औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी शहबाज अराई और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम से हुकाम तक। नाज़रीन, आज बात शुरू करेंगे हम पंजाब से। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि हमने सैलाब मुतासरीन के लिए रोना धोना नहीं किया, गैर मुमालिक से इमदाद की अपीलें नहीं की। और इसके साथ ही जो सैलाबी मुतासरीन के लिए जो एक इनॉग्रेशन की गई थी उसमें 100 अरब रुपए के तारीखी जो है इमदाद उसका भी ऐलान किया गया। उसके साथ साथ दीपालपुर में वज़ीर आला पंजाब पहुंची तो वहां पर एक ही दिन में उन्होंने 9 करोड़ और 60 लाख रुपए जो है मुतासरीन में जो इमदाद जो वो तकसीम की। उसके साथ हम बात करेंगे जो पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात हैं वो उसका नया शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। 23 नवंबर जो है उसको पोलिंग होगी। इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है, पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है वो कहाँ खड़ी है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो इसको कैसे देखती है। इसके साथ बात करेंगे आज अलीमा खान साहिबा की तीसरी बार जो है नाकाबिले जमानत जो वारंट गिरफ्तारी वो निकल आए हैं और उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। क्या वजह है? अदालत का हुक्म हुआ, फिर हुक्म हुआ और फिर हुक्म तीसरी बार हुआ, फिर भी गिरफ्तारी नहीं की गई। क्या वजह है? जो गिरफ्तारियां होती हैं वो एक आम जो इंसान है, आम वर्कर की होती है, जो सियासतदान है और जो बड़े बड़े लोग हैं इनकी गिरफ्तारियां क्यों नहीं होती, इस पर डिस्कस करेंगे। दूसरी तरफ बात करेंगे वजीर आला केपी के, जिन्होंने एक बार ये भी कहा कि जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जना है वो बानी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और उसके साथ एक और लफ्ज भी उन्होंने कहा, उन्होंने अपने खिताब में जोश खिताबत में कहा कि मैं एहतजाजी सियासत का चैंपियन हूं। आप तो एहतजाजी सियासत चाहिए केपी में। उसके साथ उन्होंने एक बड़ी अहम ये भी बात की, जो हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं अंसार अब्बासी साहब, उनका कहना था कि जो सुहेल अफरीदी हैं जो केपी के सीएम हैं वो ना तो बानी तहरीक इंसाफ के इतने करीब थे और ना ही इनका कोई कद काट जो था सियासत के हवाले से वो इतना बड़ा था। इनको किन की सिफारिश पे जो है वजीर आला बनवाया गया? उनका कहना है कि इनको मुराद सईद की सिफारिश पे जो है वजीर आला बनवाया गया। और इनकी जो सिफारिश है वो खान तक जो बानी तहरीक इंसाफ है जेल में कैसे पहुंची, वो बुशरा बीबी की फैमिली के जरिए खान तक पहुंची और फिर उन्होंने सुहेल अफरीदी को जो है वो वजीर आला बनवाया। इसके साथ साथ अली अमीन गंडापुर को हटाने की क्या वजह थी? बहुत सारे जराए ये कहते हैं कि बानी की जो तहरीक थी रिहाई की, उसमें वो ठीक तरह से कारकर्दगी नहीं दे पा रहे थे। जो उनकी बानी की जो उनसे ख्वाहिशात थी, जो बानी के उनपे तहरीक थी, वो उस तरह नहीं चला रहे। और बहुत सारे लोगों का ये कहना था विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, यानी कि अपनी पार्टी से भी लॉयल नहीं है और दोनों तरफ खेलने का मतलब यह है कि पार्टी को भी आपने लॉलीपॉप सब्ज बाग दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ जो है जिसका दूसरे इदारों से दूसरी हुकूमत से जोड़ा जाता है कि उनके साथ भी इनका सेटल था। जब मनसब पर आते हैं अपने वजीर आला केपी के सुहेल अफरीदी साहब, तो उन्होंने भी बयान में सबसे पहले खिताब में जारी किया कि मेरी जो तरजीहात है ना वो बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिहाई है। मेरी तरजीहात, अगर उनकी तरजीहात बानी की रिहाई है तो सुबह की तरजीहात कौन देखेगा? सुबह के मामलात को कौन देखेगा? कैसे मामलात आगे बढ़ेंगे? आपने अभी तक कबीना तश्कील नहीं दी, फिर आपने यह भी कहा कि कबीना मैं बानी से मिलने के बाद तश्कील दूंगा। तो क्या बानी से अगर आप नहीं मिलेंगे तो इतने अहम फैसलों में इतनी ताखीर की जाएगी तो सुबह के मामले कैसे चलाए जाएंगे? कौन चलाएगा इसको? फिर 27 सितंबर को जो इजलास था उसको आज किया गया। उसमें एक बड़ी चीज सामने जो आई वो है कि 3 एमपीओ के तहत किसी की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। क्या 3 एमपीओ की जो गिरफ्तारी है ये वफाक तो नहीं कहता? ये तो सुबह कहते हैं जो इंतजामिया फिर इस पे इम्प्लीमेंट करती है। तो क्या आपकी अपनी इंतजामिया पे गिरफ्त नहीं है? इस पे डिस्कस करेंगे। और बहुत सारी चीजें जो है, महंगाई की सूरत हाल है, टमाटर 500 तक जा पहुंचा है, इस पे डिस्कस करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं मियां नईम साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। so इनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है और हमेशा हक और सच पे मबनी बात करते हैं, चाहे वो अपनी पार्टी के अगेंस्ट भी हो। तो गुलाम मोहिउद्दीन दीवान साहब, सर आपको वेलकम करते हैं। शुक्रिया। इनके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं फरख मरगूब सिद्दीकी साहब, सर आपको भी खुशामदीद कहते हैं। मियां साहब बताइएगा, जिस तरह मरियम नवाज साहिबा ने कहा था दौरे शुरू हैं और सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद का भी शुरू किया गया, तो इसको कैसे देखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं चूँकि आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मौका दिया मुझे अपनी पार्टी के
जो मौकफ है उसके पे बात करने का। देखिए जी, जब से हमारी चीफ मिनिस्टर मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहबा जब से काम कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी मिसालें तो पूरा पाकिस्तान दे रहा है। सुबह सिंध के लोग मिसाल दे रहे हैं, केपीके वाले मिसालें दे रहे हैं, बलोचिस्तान वाले मिसालें दे रहे हैं, पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस चीफ मिनिस्टर ने घर बैठ के टाइम नहीं पास किया, काम कर रही है। अब पिछले दिनों जब सैलाब का आपके सामने पूरे पंजाब में सैलाब आया हुआ था, तो वो एक दिन भी आराम से नहीं बैठी, हर शहर में, हर गांव में, हर कस्बे में खुद पहुंची हैं। उन्होंने खुद वॉच किया है कि सैलाब से कितने नुकसान हो रहे हैं, कितने लोगों के घर खराब खत्म हो गए हैं, कितने लोगों के मवेशी बह गए हैं सैलाब के अंदर। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब की हुकूमत एक बहुत बड़ा इमदादी पैकेज दे रही है, 100 अरब रुपए का ऐलान कर दिया है, उसके लिए एटीएम कार्ड बन रहे हैं, उसके ऊपर 70% सर्वे अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। और इसमें कोई करप्शन नहीं होगी, ये कोई मैनुअल काम नहीं है, सारा काम अल्हम्दुलिल्लाह ये कंप्यूटराइज होगा, ऑनलाइन होगा और सर्वे के मुताबिक लोगों को पेमेंट मिलेगी। इसमें इंशाल्लाह करप्शन कोई अंसर नजर नहीं आएगा आपको। नहीं, कहा तो हर दफा यही जाता है कि करप्शन नहीं होगी, लेकिन प्रोजेक्ट के बाद पता लगता है कि कितनी करप्शन हुई, हकदार को कितना हक मिला और जिसका हक नहीं था वो कितने ले गए। अल्हम्दुलिल्लाह जब से चीफ मिनिस्टर मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहब काम कर रही हैं, कोई एक मुझे बता दे ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें करप्शन साबित हुई हो। करप्शन तो रोक रहे हैं, मुस्लिम लीग नून ने हमेशा करप्शन की रोकथाम के लिए इकदाम उठाए। कौन सा प्रोजेक्ट है जिसमें करप्शन की आवाजें नहीं आती? वो कोई देखिए जी, आवाजों वाली जो बात है ना, बदकिस्मती से जब से पाकिस्तान बना है, जब भी किसी की गवर्नमेंट होती है तो जो अपोजिशन वाले होते हैं वो तो करप्शन का शोर शराबा, इल्जामात की बुछार, ये तो शेवा होता है ना हमारे मुल्क में। मुखालफत तो ऐसे मुखालफ लोग तो ऐसे ही करते हैं। और खासकर जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ है, ये एक इंतशारी टोला, ये सियासी जमात नहीं है, ना इनकी कोई सियासी बसीरत है, ना इनकी कोई सियासी तरबियत है। इनको तो एक ही बात बताई गई है कि बदतमीजी कैसे करनी है, किसी का एहतराम नहीं करना, इल्जामात कैसे लगाने हैं, हकीकत को मानना ही नहीं है। सिर्फ बड़ी बदकिस्मती यही है। साथ हैं इस चीज को नहीं आप एग्री सर, करते? मैं नहीं एग्री करता, नहीं, चंद मुट्ठी भर लोगों का टोला है। अगर आप हकीकत जाने, इंशाल्लाह सर्वे करें, इलेक्शन बताएगा आपको, ये बलदियाती इलेक्शन बता देगा आपको कि तरीके इंसाफ की क्या इस वक्त इनकी क्या मुक्कत रह रही है पाकिस्तान में। पंजाब में कोई नाम लेने को तैयार नहीं तरीके इंसाफ का। लोगों ने इनका असल रूप, असल चेहरा जांच लिया, पहचान लिया कि तरीके इंसाफ स्वाय बदतमीजी के, तरबियत के। देखे लोगों के घर खराब हो चुके हैं, लोगों के बच्चे खराब हो चुके हैं। क्या तरबियत की है खान साहब ने? वो कहते मैंने 22 साल में एक ऐसी टीम तैयार की है। क्या किया है? साढ़े 3 साल को हुकूमत का मौका मिला है, उसमें पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया इन्होंने। क्या किया मुझे बताएं? क्या इन्होंने कहा था हम एक कानून लाएंगे, कानून आया? इन्होंने कहा थाना कल्चर खत्म होगा, हुआ? इन्होंने कहा एजुकेशन एक होगी, हुई पाकिस्तान में? इन्होंने इतने बड़े बुलंद बोल दावे किए थे, इंप्लीमेंट तो कुछ भी नहीं हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुकूमत है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, वो जब भी बरसे इक़्तिदार आती है और जो कहती है उस पर इंप्लीमेंट ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश की जाती है और अल्हम्दुलिल्लाह होता भी है। काम जब भी हुआ ना पाकिस्तान में, करोड़ों घर देंगे, नौकरियां देंगे, कोई नहीं दी। कहां दिया? वो सब कुछ हवा में उड़ गया। 1 करोड़ नौकरियां, पता नहीं 50 लाख घर थे, क्या वो सब कुछ एक, मैंने आपको बताया, एक इंतशारी टोला है। ना कि कोई सियासी जमात है, ना इनका कोई सियासी विजन है, ना इनके पास कोई टीम है। अब केपीके के अंदर पिछले 15 साल से गवर्नमेंट इनकी है। कितनी बार उन्होंने अपने चीफ मिनिस्टर चेंज किए, खुद अपना चीफ मिनिस्टर लगाते हैं, खुद उसके ऊपर इल्जाम लगाते हैं। क्या नून लीग के इल्जाम की वजह से इन्होंने चीफ मिनिस्टर चेंज किया? जो पीछे इन्होंने चीफ मिनिस्टर चेंज किए थे केपी में, तरीक ठीक नहीं चलाएगा तो आप क्या, जो उनका रिहाई तरीकों से होनी है, वो अंदर हो, चौधरी साहब रिहाई तरीकों से नहीं होनी, रिहाई होनी है अदालतों से। अदालत में बेगुनाह साबित होंगे तो रिहाई होगी, और अदालतों के अंदर किसी की मुदाखलत नहीं है। तहरीकों, ये अवाम को इकट्ठा करके, जत्थों को इकट्ठा करके मुल्क में जलाओ गिराओ करके कभी भी रिहाई नहीं मिलती। मेरी बात ये में रखिएगा, कभी नहीं मुझे रिहाई मिलती। गुलाम मोहिउद्दीन दीवान साहब, जनाब, जैसे मियां साहब ने कहा कि आपकी तो कोई पार्टी नहीं है, एक मुट्ठी भर झत्ता है, तो आप क्या कहेंगे? पहले आप लोगों ने पंजाब पे भी इस तरह तजर्बे किए, अब केपी पे आपकी हुकूमत है, वहां तजर्बे कर रहे हैं, क्या पीटीआई जो है ये तजर्बे ही करती रहेगी? अल्हम्दुलिल्लाह तीसरी मरतबा गवर्नमेंट आई है, तो इनके वज़ीर वफाकी कह रहे थे ये चीफ साहब को, चीफ फील्ड मार्शल को ये नापसंदीदा है, उनकी मर्जी नहीं है। तो आपको पता है कितने दिन रोका रखा, उनका हलफ भी नहीं होने दिया। अदालत ने फिर उसमें, अदालत में जाकर फिर हुआ। तो अभी कोई चीज़ बकाया बच गई है। 90 बंदे थे हमारे, 90 के 90 ने वोट डाल दिए। तो इतनी ज़बरदस्त किस्म की ऊपर प्रेशर हो तो इसके बावजूद लोगों ने साथ दिया है, ये छोटी बात है। और फिर वो दलेरी से बात कर रहा है। वो ISF का एक स्टूडेंट था, वहाँ से उसको टिकट मिला, वो जीता अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो बैठा है वहाँ पे। उसने सबसे पहला काम किया है
कि जिस खातून के यहाँ बच्चा पैदा होगा, बेटी होगी, जी तो उसको 3 माह का राशन भी साथ दिया जाएगा। ये एक अच्छा अमल है, पहला ये अमल है। जी, इसके बाद वो खुद सड़कों पे आ गया लोगों को मिलने के लिए, खुद बगैर प्रोटोकॉल के। तो वो एक आम सा आदमी है, 4.5 मरले के मकान में रहता है वो, उसकी मेरा हाल सासे भी कुछ 4-5 लाख रुपए के। उस्मान बुजदार का भी ऐसे ही कहते थे आप लोग। अब अगर अब देखें उसके सासे तो वो कहाँ पे, हो सकता है ये भी जब जाए तो ऐसा ही हो कुछ। अल्लाह करे ऐसा ही हो, आप जैसे कह रहे हैं। नहीं, अल्लाह करे ऐसा नहीं, ना ऐसा ही होना चाहिए, जैसे आपकी ख्वाहिश है ना वैसा ही होना चाहिए। होता मेरी बात सुने, शरीयत पे की जाती है हम ना। तो ये चाहते आप तो सच बोल रहे हैं, अच्छा, हकायक बताने वाले देखें मेरी बंदे बात आप। सुने, हमने उसको एक नॉर्मल आदमी है उसको बिठाया, ये कोई क्रेडिट की बात नहीं है कि आप पार्टी के लिए, एक आम आदमी जिसके कोई एहसासे भी नहीं बिल्कुल है, ऐसे ही। वो एक स्टूडेंट पॉलिटिक्स में ऊपर आया और उसको हमने वजीर आला लगा दिया, न्यू कमर। ये अच्छी सोच नहीं है। बिल्कुल अच्छी कोई ये बताएं कि कोई पैसे देकर आया, उसके बड़ा जगीरदार, उसके बाप की पीछे बड़ी वो जगीरें हैं, तो ऐसे बंदों को आप लाएं, इंशाल्लाह बेहतरी के लिए हमने दूसरा कोशिश उन्होंने कहा की। ना मेरे साथ भुट्टो है ना मेरे साथ जरदारी है, तो मैं अपने बलबूते पे आया हूँ। जी हाँ, बिल्कुल अपने बलबूते पे ही आया वो, यहाँ तक तो आप पहुंचा क्या जो समझते एमपी। हैं कि एक स्टूडेंट लीडर वो सुबह चला सकता है? क्यों नहीं चला सकता? एक बात बताएं मुझे कि जब एक बंदा जो एमपीए बन गया है, वो एमफिल का स्टूडेंट भी है, उसमें किस चीज़ की कमी है? तजर्बा सीख लेगा वो। लेकिन जो इस मुल्क में आवाम पे करना, सूबे पे करना है आपने तजर्बा। ऐसी बात है कि मैं आपसे ये बात करूंगा, ये 26वीं तरमीम जो हुई है, कोई जी शऊर ये तरमीम करता है ऐसा कि अदालतों के सारे मामला सल्ब कर लो, किसी को हुकूक ना दो? कोई मुल्क बच सकता है जहाँ पे इंसाफ ना हो? चर्चिल जब बैठा था ना हिटलर की उस वक्त जो सूरत, सबसे पहले उसने ये सवाल किया था कि क्या मेरा मुल्क इंसाफ दे रहा है, मेरे जजेस? तो उसके जो जितने बैठे हुए थे ना वो कबीना में बंदे, उन्होंने कहा था जी इंसाफ हमारे में। उसने कहा ये मेरा मुल्क नहीं टूटेगा। और देख लें आज भी वो कायम है, उनका असूल वहाँ पे इंसाफ का सिस्टम जो है कैसा है। हमारे मुल्क में ये इंसाफ है? हमने जजों को क्या किया, सबको उल्ट पुल्ट किया, निज़ाम को। फॉर्म 45-47 ये सारी शर्म आनी चाहिए जिसने ये 45-47 के चक्कर में ये हुकूमत लिए जीते हैं आप, मैं क्यों करूँ बगैरती की तरह। ये जिंदगी है। और फिर ऊपर से बैठे हुए हमने बड़े नेक आदमी बैठा लेते हैं जो उनकी तकरीरें करते हैं इस बात पे कि ये हमने बड़ा कुछ किया। बताएं 1000 अरब का ख्वाजा आसफ कहता है इसको क्यों नहीं पकड़ा आपने? 1000 अरब का जो पंजाब में जो आया नुकसान, उसका जो दिया उसने बताया, जो दादोशुमार बताया कि इतना शॉर्ट फॉल, ये पैसे किधर गए? तो कहता है पहले इसका तो एहसास करो। इनका वजीरे जो दफा वो कह रहा है। तो आपको अभी कोई बकाया 1000 अरब थोड़ा होता है, ये वो कह रहा है फेडरल मिनिस्टर, मैं नहीं कह रहा। इनका कोई बता दें शफाफियत, 1 घंटे के लिए लगता है वहां पे वो सिस्टम, उसकी फोटो बनती है, उसके बाद मैंने किया, उसके बाद घंटे के बाद आपने दिखाया कि ये देखो अब खत्म हो गया। ये हालात है। ये इस तरह का इन्होंने काम किए, सिर्फ फोटो शूट हो रहे हैं। एक बंदा मुतमईन नहीं है पाकिस्तान में इनसे, जिसको बताओ, जिसके पास बैठो वो बददुआएं दे रहे हैं इनको, पूरा पाकिस्तान। कोई इनके साथ ही नहीं है। ये इलेक्शन कौन सा लड़ना है इन्होंने? ये अभी जो जिसका अभी हुआ ही नहीं है, उसकी बनाई नहीं, तरमीम नहीं हुई, किस तरह होगा? ये ऐसी इलेक्शन कराएंगे जिस तरह पहले हुए। आप बाइकआउट करेंगे कि हिस्सा लेंगे इसमें? इस तरह अगर हुआ तो जो पार्टी फैसला करेगी ना, हम उसके मुताबिक चलेंगे। वैसे अगर इन्होंने इलेक्शन इसी तरह के कराने, उसमें ना ही करें तो बेहतर है। गैर जमाती इलेक्शन, जबकि अदालत कह रही है इलेक्शन जमाती होगा, जो उसका इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन करवाता है ना, ये तो नहीं करवाएंगे। मेरी बात सुने, हम अदालत में गए थे पिछली मरतबा, उस वक्त मैं जी बिल्कुल गए थे ना, तो उमरताब बंदयाल थे उस वक्त गालबन उस बेंच के सरबराह हाई कोर्ट के। तो उन्होंने फैसला किया था कि ये जमाती इलेक्शन हो, और उसका वो हमने सिस्टम बनाया। पता लगना चाहिए जिसने जिसको चूज करना है वो उसको जीतेगा, वो देखें आपकी जमात से वो हलफ उठाएगा, क्योंकि गैर जमाती और उसको कहेंगे जी ये पहले इसको साइन करो फिर हम आपको हलफ देंगे। तो ये कौन सा है? जिस तरह ये 26वीं तरमीम करके जजों का हाल किया, माँ बहन की गालियां सुबह शाम तक पड़ रही हैं इनको, इस कानून की वजह से। कौन से जज है जिसको अच्छा कोई कह रहा है? पूरे मुल्क का निजाम का बेड़ा गर्क। आप ये बात जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, आप लोगों ने अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं ठीक से करवाए, तो फिर आप इस पे कैसे हमने सारे इलेक्शन करवाए हैं और आज भी कराते हैं। बात कर रहे हैं उससे मैं एग्री करता हूं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा बात सुने, एक बात, हमारी आजाद कश्मीर में फुल अक्सरियत थी, सारी की सारी इन्होंने पलटा दी। किसने पलटाई? एस्टेब्लिशमेंट ने। सुने मेरी बात, लोग स्टैंड लेते हैं। क्या स्टैंड लेना यार, क्या बात करते हैं आप? स्टैंड लेना आपने नहीं लिया। मेरी बात सुनो, आपने स्टैंड नहीं लिया। मैं तो 2 साल इनके हाथ नहीं आया, 2 साल मैं भागा रहा हूँ,
2 साल में मेरा जो हाल कारोबार का हुआ, जो मेरी बेगम को शाम 11 बजे, बेटी को शाम घर से ले गया, 2 दिन वो पता नहीं कहाँ बेचारियां रही हैं। तो मैं आपको क्या बात बताऊं, हमने क्या नहीं सहा। फैक्ट्री तबाह, थ्रेड करने के लिए आपके घर वालों को हरासा किया जाता है। उठा लिया गया जी। दूसरे दिन 2 दिन वहां वो रही है, उन्होंने बताया मैं मुस्लिम टाउन थाने में, उसके बाद कहीं चौकी में रखा गया। कोई बात करने वाली बातें करें। यहाँ खतून की घर के हमारी औरतें महफूज नहीं है इस माहौल में, तो आप बातें करते हैं कि जी बड़ा बेहतरी हो रही है। ये बेहतरी हो रही है। वो जो सीएम कहती हैं जो खवातीन है मेरी रेड लाइन है, वो बात तो गलत हुई ना फिर। तो आप, मैं क्यों कहूँ, मैं तो गवर्नमेंट को कह रहा हूँ, मैं तो सीएम साहबा को तो कुछ कहना भी नहीं चाहता। मेरी बात सुने, देखिए मेरी बात सुने, खतून खाना है, मुझे वैसे ही शर्म आती है मैं कोई बात उनके बारे में करूं। हम गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज है वो बेहतर नहीं है। जो पंजाब की गवर्नमेंट है ये सिर्फ फोटो शूट के अलावा कुछ नहीं है। ये टिकटॉक की पॉलिसी चल रही है, मुल्क की बेहतरी कानने की भी नहीं हो रही। आप बताएं, हमने कार्ड भी दिया हुआ था, हम 14,000 रुपये हर घर में, हमारी वो थी, वो क्या नाम है, जो सारे ये सिस्टम चला रही थी, छोड़ के इस्तीफा दे गई, वो वर्ल्ड बैंक में जाके लग गई है। वो सानिया मिस्टर, देखें किसी को बताया कोई एक चीज, एक बंदा बता दें, वो जो हमने कार्ड दिया हुआ था सेहत कार्ड, एक बंदा खड़ा करें कि जी इसका इलाज नहीं हुआ, 3 लाख रुपया निकल गया, कोई एक केस साबित हुआ, एक सिंगल। ये इनसे दोबारा पूछेंगे कि क्यों बंद किया। हाँ, इसलिए आते इनकी चीफ मिनिस्टर साहबा ने कहा था कि ये सबसे पहले हम ये बंद करेंगे। याद है ना आपको? इत्तेहादी का किया था ना मेरी बात, ये कहा था ना उन्होंने। तो ये उनको तकलीफ दे रही थी कि यार ये अच्छा अमल है, इसको तो पहले बंद करो। ये उनका हमारी और बढ़ गई। प्राइवेट सेक्टर को इसके जरिए नवाजा जाता है। सर नहीं नवाजा जाता। एक बात सुने, इंश्योर्ड कंपनियां इसको चेक करती थी। मैंने एक ना सच्ची बात बताता हूँ, मुझे मेरा क्या रिज़्क है, मैं अपने एक अजीज को लेकर गया, उन्होंने कहा 4.5 लाख रुपए जमा करा। मैंने उसको कहा कि यार ये कार्ड इनका बना हुआ था, उसको मैंने डॉक्टर को कहा, वो मुझे जानता था, उसने कहा यार इसका कार्ड, उसको जरा नया ना चला था, तो उसने 2 स्टेंट उसको डाल दिए, तो वो सारे उसमें से 3 लाख रुपए निकले। वो 4.5 मांग रहा था, उससे 1.5 लाख या लाख रुपया को उसका बकाया डालकर इतने पैसे निकले। तो मैं तो कहता हूँ इतना आसान था। ये सीजन होता है तो बीवियों का जो बच्चा होता है, तो 35,000 रुपया सारा, हम 3 लाख 2.5 लाख की बात करें। डॉन के एक सीनियर जनरल आसफ चौधरी साहब, उन्होंने कहा कि 100 अरब से ज्यादा के सजेरियन कर दिया इन्होंने। तो देखे मेरी बात सुने, कार्ड पैसों के चक्कर में दिखाएं, उसका प्रूफ दिया। अच्छा, कोई एक गलत हुआ वो बताएं। जब लोगों को हो रहे थे इलाज, सारी चीजें देखिए मेरी एक क्या, अब तो हमारी हुकूमत नहीं है ना, अदालतें आपकी हैं, उसमें लेकर जाएं। ये देखिए इसमें ये गलत किया था, हमने इसलिए बंद किया। कम से कम 5 केस तो ले जाएं कि ये हुआ नहीं और इन्होंने पैसे, वो इतना शफाफ था, उसमें हमारा तल्लुक ही कोई नहीं था। उसमें वो जो इंश्योर कंपनी है उन्होंने पैसे का सिस्टम करना है, वो तो हमारे हाथ में ही नहीं था। या हम किसी का करवा दें, जो बंदा था उसका पहले सारे डॉक्यूमेंट बनते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, साथ साथ वो चलता था ना, तो वो आर्डर आते थे तो ऊपर से उसमें कार्ड के साथ। हाँ जी यार, चीज लिंक था। देखिए मेरी बात सुने, हमने कोई चीज 14,000 रुपया दिया, इसको मिला या फलां को मिला, हमें नहीं पता किसको, ना हमारी मर्जी से किसी को दिया, ना लेने लगवा कर, ना फोटो खंचवा कर कि ये हम कर रहे हैं, हमारे बाप के पैसे हैं, ये कौम के पैसे अगर लगे तो हमने तो कोई अगर आपको पता ही नहीं किसको मिले किसको नहीं मिले, हकदार को मिले तो मिलेगा। मैं आपको से मैं जिन को मिले उनकी मैंने क्राइटेरिया चेक किया है। जिनके पास यकीन करो जो बाहर एक मरतबा गया ना उम्रे के लिए, उसको भी नहीं दिया। जिसका जाती मकान नहीं है, जिसकी कोई गाड़ी नहीं है, जिसके पास मोटरसाइकिल नहीं है, उन बिल्कुल बेकस बेसहारा लोगों को उन्होंने पैसे ये दिए हैं और इतने आराम से बिठा कर ना वहां पर उनको पैसे दिए। कोई डंडा चला, कोई मारा किसी को, कोई शोर पड़ा, ये इनके जितने भी इज्जत नफ्स मजरूह नहीं हुई, ये देखें। इसीलिए लोग उसको इमरान खान को अच्छा समझते हैं, उसको समझते हैं। हमने ये लंगर खाने खोले, ये इस्लाम के ऐन मुताबिक उसूलात, जो काम हमने किए ये सारे दीन इस्लाम के अंदर है। ये मामलात बाहर से कोई आता था, मैं एक दिन डीसी साहब ने मुझे बुलाया, मैं सदर था लाहौर का, मैंने कहा यार मैं कभी इन कामों में नहीं गया, या तो मैं अपना लेकर जाऊं राश, कहता नहीं जी हमने इंतजाम किया, वो आप सदर हैं, आपकी मेहरबानी। शेर बहादुर क्या नाम था उनका, तो मैं चला गया, मेरा एक दोस्त भी साथ था, मैं वो भी सियासी थे। हमने वहां पे जाकर देखा, खुदा की कसम उनको लोग आकर मुझे बताया उन्होंने, ये लोग हमें 2-2, 3-3 लाख रुपया भी दे जाते हैं। कि किसी की बच्ची की शादी है, उसमें लोग जाते थे, हमारे लोग पाकिस्तान के सबसे ज्यादा खराब करने वाले हैं, लेकिन उन्हें ये यकीन हो जाए कि ये ईमानदारी का काम है, ये बात थी। खान साहब को अल्लाह ने अगर दिया है, कोई इज्जत दी है ना, तो उसके करैक्टर, उसके अमल की वजह से
मैं कसम अल्फन आपको कहता हूं, मुझे किसी चीज की लालच नहीं। मैं 6ठी मरतबा मैं इलेक्शन लड़ा हूं आजाद कश्मीर पर, 6 मरतबा मैं जीता हूं। आपको पता है जो हालात होते हैं, इधर डंडा सोटा चलता है। एक मरतबा मेरा इलेक्शन कैंसिल हुआ। ये तो नून वालों से अल्लाह खुदा बचाए, 5 साल अदालतें बेबस हुई, मेरा इलेक्शन नहीं करवाया इन्होंने। 4, हाँ जी, पूरे 5 साल से तो टेनोर पूरा टेन्योर खत्म हो गया। उन्होंने कहा 100 बंदा मारना पड़े ना, चीफ मिनिस्टर शहबाज साहब, उन्होंने कहा 100 बंदा मारा, वो मारेंगे अगर हमने इलेक्शन आपने करवाया तो। मैंने ऑर्डर करा लिए थे उमर अताब बंदयाल की अदालत से कि पैराशूट सॉरी ये जो है ना, क्या नाम है उसका, पैरामिलिट्री फोर्स वाले ये कराएंगे। 219 बंदे जो है ना, ये लेकर भी जाएंगे और रिजल्ट लेकर भी जाएंगे। इस वजह से इलेक्शन नहीं करवाया इन्होंने। यानी कि पूरा टेनोर, हाँ, चीफ सेक्रेटरी, हाँ, ये सिर्फ कहते थे जी हालात ठीक नहीं है, पूरे इलेक्शन हो रहे थे, मेरा नहीं करवाया। ये हालात हैं इनके, इनसे अदालतें हर चीज बेबस है इन लोगों से। 100 अरब का सीएम ने पैकेज अनाउंस और अल्लाह के फजल से किसी को 1 अरब भी नहीं मिल रहा, ये सारे खा जाना इन्होंने। आज दिया उन्होंने, आज 9 करोड़ कहते मैंने दे दिया। अल्लाह का वो 9 अरब भी गया, वो भी गया। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं, इनसे आप उम्मीद अच्छाई की कभी भी ना रखें। सिर्फ बातें रखने के लिए इनके पास बड़े बंदे हैं, सारा दिन बात करने के लिए स्पीकर पे, वरना अमल इनका एक आने का भी नहीं। और आप देखना इनका हाल क्या होगा। लोग इतने मुतनफर हैं, जहां जा रहे हैं लोग लगा रहे हैं सारा टब्बर के बारे में, सुन नहीं रहे आप रोजाना। तो क्या हालत है इनकी, किसी एक जगह पे आजाद नहीं घूम सकते। ये सारा मैनेज होता है, और जो फूलों वाले पहले भेजे होते हैं 25 बंदे, ये वो, या सारा ड्रामेबाजी हमने सब कुछ देख लिया। जो पॉजिटिव लोग होते हैं अपने ही मैनेज किए होते हैं सारे। तो और क्या, सारा कुछ पॉजिटिव होते हैं, जरा सब मैनेज किए होते हैं, वो पॉजिटिव होते ही नहीं। इमिटेशन होता है वो सारा, बनावटी माल है सारा। आप क्या बात करते हैं, आए मेरे साथ बाजार में, ये निकले, मैं देखता हूँ कितने बहादुर रहेंगे। इनकी तो हालत ये है। 100 अरब रुपया का जो पैकेज अनाउंस किया गया, आप क्या समझते हैं हकदारों तक 100 का 100 अरब पहुंचेगा? मुझे नहीं लगता कि कहीं पे कुछ पहुंचेगा। ये बहरहाल इसमें तो कोई शक नहीं है कि सब फोटो शूट हुआ है, कि इधर से कैंप लगता है, तस्वीरें उतरती हैं, वीडियो बनती है। हैं आप इनके? जी मैं इत्तेहादी हूँ, मैं 100% इत्तेहादी हूँ, लेकिन गलत बात को गलत कहना चाहिए। तो नहीं कह रहे कि आपको कार्ड लेकर नहीं, हमें कोई इसमें ऐसी लड़ाई वाली बातें नहीं है, लेकिन जो फैक्ट है, कर दिया, जो फैक्ट है, रिजेक्ट करें, जो मर्जी करें। वो उंगली तोड़ रहे थे, वो भी उन्होंने छुपा ली है, जो उंगली तोड़ने वाला मसला था। तो ये जो 100 अरब की कहानी है, मुझे इस पे बड़े परेशानी है कि 41 लाख पंजाब का मेहनतकश मजदूर किसान सड़कों पे बेयारो मददगार अभी तक बैठा हुआ है। आज की डेट तक किसी को कहीं रेस्क्यू नहीं किया गया, उसको सर छुपाने के लिए कोई चीज नहीं दी गई। वो आज मुतासिरीन का कह रहे हैं। जी मैं सलाम मुतासिरीन की बात कर रहा हूं। और जो काम हुआ है, मेरा अंदाजा है, मैं गया भी कई जगहों पे, 90% आपके एनजीओज ने और इंडिविजुअल्स लोगों ने या मुकामी कुछ गैर सियासी लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। आप मुझे कोई दिखा दे, आपको कासिम गिलानी तो नजर आएगा, हैदर गिलानी नजर आएगा, कोई नून लीग का मुझे दिखा दे, पीटीआई का भी कोई नहीं। को दूसरी जमातों को अगर काम अच्छे तरीके से करने दिया जाता तो रिजल्ट इसका बेहतर नहीं निकल सकता, बहुत बेहतर निकल सकता। जमात इस्लामी ने कहा, बहुत जगह पे उन्होंने अपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया कि हमें काम ठीक से नहीं करने दिया जाए। मरकजी मुस्लिम लीग ने कहा कि हमें काम ठीक से नहीं करने दिया जा रहा। कुछ इस तरह की भी बातें चल रही की, तस्वीर के इशू आ रहे हैं, कुछ एसी डीसीज नहीं काम करने दे रहे, इस तरह। ये बिल्कुल है, क्योंकि अब आप कहें, तादी कहें या जो भी कहें, मैं तो सच बात हमेशा हमने की है, वो चाहे कोई भी फॉर्म हो, कि सिवाय तस्वीर कशी के अभी कुछ नहीं हो रहा। तस्वीर कशी से निकले 10 करोड़ रुपया उन्होंने दे दिया, वो पता नहीं किसको दिया है। वो जब किसी को मिलेगा, जब कोई घर बनेगा, जब कोई आबाद होगा, जिसको रेस्क्यू होगी, जिसके आप अपनी पुरानी माजी नहीं देखते। अभी आपने किसानों का सत्यानाश किया कि जी पिछले साल आपने गंदम की कीमत 2200 भी नहीं मुकर्रर होने दी, 1900 रुपए भी नहीं मुकर्रर होने दी, 2200 नहीं होने दी, जबकि पीपल्स पार्टी ने कहा कि आप इसको 3900 पे परचेज करवाने की इंस्ट्रक्शन दे, खरीदे ना बेशक, लेकिन एक रेट तो फिक्स करें। इन्होंने नहीं किया। और आज किसान जो सैलाब से मुतासर हो गया है, वो किसान आज गंदम बीजने के लिए तैयार नहीं है। आज आपने 3600 रुपए फिक्स किया है, लेकिन बदकिस्मती के साथ 3600 रुपए
लेकिन बदकिस्मती के साथ उसमें भी किसान अभी फायदे में नहीं है। वो नेट टू नेट होगा कि अभी वो तो मेरे ख्याल से उसकी वो लैंड जो है वो भी क्लियर नहीं है, तैयार नहीं है। क्लियर नहीं है। वो कहां से बीजेगा 3600 में? आप उसको 4500 4600 पे लेके जाएंगे, वो सिर्फ सोचेगा कि मैंने लैंड किस कब क्लियर करनी है, मैंने बीज कब खरीदना है, मैंने चीजें कब लेनी है, मैंने जमीन को हमवार कब करना है, उसकी गुडाई कब करनी है, उसमें सारा खर्चा खाद तो कहां से जाना लानी है है, ना। मैंने उसमें उसकी बीज कहां से लाना है, कोई शय है ही नहीं। इंतजामिया जो है वो सिर्फ फोटो सेशन से आगे 20 नहीं। लाख रुपया एकड़ का वादा किया था सीएम ने कि 20 लाख रुपया पर एकड़ मुतासरीन को दिया जाएगा, किसानों को। वो ख्वाब में देना था, वो ख्वाब में मिल जाएगा उनको इंशाल्लाह। लेकिन प्रैक्टिकल में मैं तो बिल्कुल सच बात, चाहे मेरे इत्तेहादी हैं जो भी हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, लेकिन जो फैक्ट के ऊपर हमने पहले कहा कि आप बेनजीर इनकम सपोर्ट को इस्तेमाल कर लें, उसमें से आप थ्रैश कर लें कि जी जो तो import कर लेंगे, सैलाबज़दा import है, कर लेंगे, इनका जो सैलाबज़दा एरियाज हैं, उनको आप फौरी तौर पे रेस्क्यू कर सकते हैं। आपने नहीं माना, आपने वो बेनजीर इनकम सपोर्ट, हमने ये कहा कि आप बेनजीर का नाम खत्म कर दें, लेकिन आपके पास डाटा एक मौजूद है, आप वो सैलाबज़दा इलाकों के ऊपर उसको फोकस कर दें, उसके ऊपर डाइवर्ट कर दें। इसमें कोई एमपीएस वगैरह भी है, इस वजह से हमने नहीं किया वो। हाँ जी, उसमें आपके पास एमपीए नहीं है, आपके पास फोटो सेशन नहीं होगा, आपकी तस्वीर नहीं उतरेंगी, आपके बैनर नहीं लगेंगे, वो सीधा बैंक में चला जाएगा, बैंक में चला जाएगा, आपने बैंक से वर्किंग सारी ऑलरेडी उस पे हो ऑलरेडी गई हुई हुई है। हमने ये नहीं कहा था, हमारा 2 पॉइंट थे जिसके ऊपर नून लीग से अभी तक इख्तलाफ चल रहा है, जो बार बार हम कहते हैं कि अच्छा जी हम गुड बाय कहने वाले हैं या नहीं कहने वाले। एक ये था कि बेनजीर इनकम सपोर्ट को यूटिलाइज करें ताकि फौरी रेस्क्यू हो सके। जो सड़क, जिसके ऊपर छत नहीं है, जिसके नीचे जमीन नहीं है, जिसको खाने को रोटी नहीं है, जिसके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, आप उसको दिलासों के ऊपर नहीं, आप उसको फोटो दिखा के उसको मुतमैन नहीं कर सकते, आप उसके लिए रेस्क्यू का। दूसरा पॉइंट जो बड़ा पॉइंट था, जो इस पर अभी बात हुई कि लोकल बॉडीज का इलेक्शन, दूसरा हमारा पॉइंट था कि लोकल बॉडीज के इलेक्शन करवाएं, हम हारे या जीते, अवाम की पावर अवाम तक डिलीवर करें, अवाम को पावर दे। वो लोग जो गली मोहल्लों से सिलेक्ट होके आएंगे, इलेक्ट होके आएंगे, उनके वोट लेके आएंगे, आप उनको मौका दें कि वो रेस्क्यू। एमएनए एमपी का काम नहीं है कि वो एग्जैक्ट मसले मसाइल पते होंगे कि इस गली में क्या मसला है, इसमें हेल्थ एजुकेशन की क्या कमी है, कैसे। लेकिन बदकिस्मती के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि नून लीग कभी भी, आप पिछली हिस्ट्री उठा कर देखें कि वो लोकल बॉडीज के ऊपर यकीन नहीं रखती। लोकल बॉडीज उनकी तरजीहात में नहीं है, वो अपना एमपीए एमएनए और एक मखसूस उसको ग्रिप में रखने के लिए माशरे को, सोसाइटी को, मुल्क को, इलाकों को एक मखसूस उनका तरीक़ाकार है। वो पावर को डिलीवर नहीं करना चाहते, इख्तियारात रखना चाहते हैं, वसाइल अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, वसाइल अवाम को दें। लोग जो सड़कों पे बैठे, जो बाहर नहीं चल सकते, पंजाबी में कहते हैं रस्सागिरी निजाम है, सारा कुछ अपने हैंडओवर में रखना चाहते हैं, अपने हैंड में रखना चाहते हैं, वो डिलीवर सर करते वो हैं। देखो ना, उसका एक तो ये जो कमिश्नर है ना, उसके अंडर होगा सारा, कोई मेयर से डिप्टी मेयर वो नहीं चलेगा, और ना वो पैसे खर्च कर सकेंगे, तो उसका फायदा क्या, सिर्फ जमात में लोगों में फूट डलवानी कि सबके वोट चोरी करके तो फिर वो इधर आ जाएं, वो सहन कर Confusion फैल जाएगी। बस वही वो इतना रुपया जाया करेंगे और उसका मकसद एक आने का भी नहीं होगा। और ये आप देख लेना इनका हाल ये होगा। दीवार साहब, मैं एक बात अर्ज कर दूं, एक और छोटी सी बात अर्ज कर दूं कि अभी 15 करोड़ की या 16 करोड़ की बात, या कितने करोड़ की बात हो रही है कि ये आज वो दीपाल 9 करोड़ 7 लाख रुपए डिलीवर दे दिए गए। अफसोस वाली बात यह है कि आपको तो नहीं मिले होंगे, लेकिन मीडिया को मैनेज करने के लिए 15 अरब या 16 अरब रुपए के इश्तारात और चीजें दी गई। 11 अरब 11, चले आप कम कर ले, मेरा इतला थी कि 15 करोड़ या 15 अरब या समथिंग। आप सिर्फ इश्तारों के जोर के ऊपर लोगों के पेट नहीं भर सकते, और इश्तारों के जोर के ऊपर आप लोगों को छत प्रोवाइड नहीं कर सकते। आप अभी इलेक्शन नहीं कराएंगे, मैं यकीन से कह रहा हूं कि लोकल बॉडीज के इलेक्शन जो कहे गए हैं वो नहीं होंगे पंजाब में, क्योंकि ये वीक पॉइंट है। ये नून लीग का मैं इनके बड़ा शदीद में इख्तलाफ है, इनकी सियासी पार्टी वाकई नहीं है, पीटीआई को सियासी पार्टी नहीं है, ये इमरान खान का फैन क्लब है। चले एक बात तो मियां साहब से सच हो गई ना कि हाँ, पार्टी नहीं। नहीं पार्टी नहीं है, फैन क्लब है, फैन क्लब है। हर बंदा मानेगा नहीं। लेकिन मैं आपकी बात से भी इत्तेफाक करता हूं कि
पंजाब में पीटीआई के पास एक काफी माकूल वोट मौजूद है जिसको तस्लीम करना चाहिए। बिल्कुल। हम कहते हैं कि यार उसको तस्लीम करें जो जायज है, जो फॉर्म 47 से हटके मौजूद है, जो पीटीआई को मिला है या जिस भी तरीके से, और आपने शायद, हम तो उसको तस्लीम करते हैं। हम हर वोट को जो जेन्युइन पड़ा है उसको तस्लीम करते हैं। आपने जब इलेक्शन के फौरन बाद हल्फे वफादारी हो रही थी 2024 में, तो आपने बिलावल साहब की और सदर जरदारी साहब की तकरीर सुनी होगी पार्लियामेंट में। याद होगी कि उन्होंने कहा था कि इस वक्त सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पीटीआई है, वेलकम, आप आए, हुकूमत बनाए, हम आपको गैर मशरूत इकोनॉमी के ऊपर सपोर्ट देंगे। ये अब पीटीआई की बदकिस्मती है कि उनमें ये सोचने समझने की सलाहियत नहीं आपको थी। इशारा हुआ कि नहीं ऐसे नहीं इशारा नहीं हुआ। पीटीआई की बदकिस्मती कि उन्होंने वो accept नहीं दीवान किया। साहब फिर इशारा हुआ ऐसे एंड नहीं करना। नहीं हम तैयार, सच बता देते सर, हैं। हम तैयार थे, ये तैयार नहीं हुए। अच्छा, ये तैयार नहीं ये है। इन्होंने कहा कि हम चोरों के साथ, डाकुओं के साथ क्यों बैठेंगे, हम फलाने के साथ। इनको सिवाय एक चोर डाकू के सिवा कोई लफ्ज आता नहीं। प्रॉब्लम बड़ी, मैं कह रहा हूँ वोट बैंक है इनके पास, लेकिन सिवाय चोर डाकू के कोई लफ्ज नहीं इनको आता है। और उस ये एक, आप किसी को हर्ट कर रहे हो, किसी को एग्रेसिव एटीट्यूड किसी के साथ कर रहे हो, तो लोगों का एक तबका है जो पसंद करता है। किसी और ने भी कहा था ये ऐसे लफ्ज लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग बड़ी तादाद में जो ऐसे, लिहाजा ये कि झूठा सच्चा बयानिया बन गया इनका। लेकिन मैं फिर इनसे दरख्वास्त करूंगा कि सियासी अमल में आए। ये पकड़ लो मार दो, नून लीग भी तर्क करे, और ये पकड़ लो मार दो और छोड़ेंगे नहीं, और हम इस्लामाबाद में जा रहे हैं, और हम पिंडी में जा रहे हैं, अडाले में जा रहे हैं, ये पीटीआई भी तर्क करे। तो पहले आपने दावत दी थी, अब आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दावत दे रही थी आपको मदद करें, अब आप नहीं आ रही क्या? जो किसको दावत देता है फिर वो आता ही नहीं है। नहीं, क्या अब आपको इशारा नहीं है? नहीं, हमें बिल्कुल कोई, हम कोई इशारों के ऊपर नहीं चलते। हम तो ऐसे हाथ पे माम दामन बांध के गिरफ्तारियां देते, 12-12 साल हमने गिरफ्तारियां काटे। हम इशारों के ऊपर न चलने वाले हैं, ना इशारों के ऊपर उछलने कूदने वाले हैं। ये इशारों वाले वो लोग हैं, वो पीटीआई में भी हैं, वो नून लीग में भी हैं। लेकिन सैनिक हमने अपने था केपी में, वहां तो देखा सब एक थे। हर जगह का अपना डायमेंडिंग, हर जगह पे अपनी पॉलिटिक्स है। अपनी मफादात की नहीं, बात आती है, सियासतदानों की तो फिर मफादात नहीं है। आवाम की बात हम एक, आप अपना बयानिए को तर्क कर देते नहीं, हैं। मैं तर्क नहीं कर रहा। हम PTI की पीपल्स बात कर रहे हैं। पार्टी अपने बयानी को तर्क नहीं कर रही। केपी की एक ऐसा इलाका है, एक ऐसा सूबा है, एक ऐसा इलाका है इस मुल्क का जो मुसलसल गैर मुल्की दहशतगर्दी, मुसलसल मुदाखलत और मुसलसल टेररिज्म का शिकार है। हमारा बयानिया हमेशा कोशिश ये होती है पीपल्स पार्टी की कि वहां किसी के साथ, किसी भी तरीके से, चाहे वो पीटीआई हो, नून लीग हो, जमीयत उलमा इस्लाम हो, किसी भी तरीके से अमन कायम हो जाए, किसी भी तरीके से वहां के लोग नेशनल धारे में शामिल हो जाए, मुल्क की सलामती, मुल्क की सलामती के लिए। हम ये लीला नहीं करना चाहते, इसीलिए पीटीआई से भी रिक्वेस्ट करते हैं, इसीलिए नून लीग से भी रिक्वेस्ट करते हैं, इसीलिए फजल रहमान साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं, इसीलिए एएनपी से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि बराए मेहरबानी एक नेशनल इशू के ऊपर जो मुल्क की सलामती के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, और हम उसको लीला नहीं कर सकते, चाहे हमें कुर्बानी देनी पड़े। हमने सियासी कुर्बानियां दी है, पाकिस्तान है तो हम सब हमने सियासी कुर्बानियां दी हैं, हमने जिस्मानी कुर्बानियां भी दी हैं, जिस्मानी कुर्बानियां भी दी हैं, सियासी पेमेंट भी किए, लेकिन हमने उस मुल्क के खातिर की। पंजाब में भी किए, नून लीग को जो किसी हद तक हमने सपोर्ट किया, हमने अपनी कुर्बानी दी अपने वोट बैंक की कि यार सूबे में कुछ अमन आए, एक अच्छी या बुरी रिदम जो है वो 5 साल पूरे करे। अगर 5 साल पूरे करता है बड़े इत्मीनान के साथ, उसके बाद हम सवाल करने की पोजीशन में होंगे कि आपको ये बड़े अमन के साथ, सुकून के साथ हमने ये आपको हुकूमत करने दी, क्या किया? ये हमारे सवाल है, आप क्या इसका जवाब दें। मियां साहब से पूछने क्या किया जी आप? चौधरी साहब देखिए, मेरी बात सुने, मैं करूंगा गुफ्तगू आपसे 1 by 1। जी, जी। अभी मेरे भाई ने फरमाया कि जज जो है इनके हैं। मेरा ये सवाल है कि जिस वक्त 2014 में ये जमान पार्क से एहतजाज के लिए इस्लामाबाद निकले थे, तो आपके मीडिया के सामने जुवेद हाशमी ने खुला वाजिया कहा था कि मुझे इमरान खान ने कहा कि आने वाले जजेस जो है वो हमारे हैं, और नवाज शरीफ की गवर्नमेंट गिरा देंगे, और ऐसा हुआ नहीं। तो आज ये कैसे कहते हैं कि जनाब वो जज इनके हैं? जज इनके थे,
खुद इन्होंने कहा, और खुद जुवेद हाशमी ने कहा, खुद इमरान खान की ऑडियो वीडियो लीक हो चुकी हैं कि आने वाले जजेस जो है हमारे हैं और नवाज शरीफ को नहर करार देकर गवर्नमेंट हमारी आ जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने फरमाया कि एक ऐसा बंदा सीएम लगा दिया केपीके का जो एक काउंसलर भी नहीं। वैसे ही उन्होंने बात की बात से चोइसा पीरों की वजह घर नहीं चलते आजकल, आप मुल्क चलाने चले हुए, ये इस मुल्क को डिबोया, ये वो एक अलग इशू, उसके बाद कोई बात कर लेंगे। इन्होंने कहा जी हमने एक ऐसा बंदा सीएम लगाया, एक वर्कर था, एक वर्कर है जो कभी काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ा, जिसने कभी यूनियन काउंसिल नहीं चलाई, जो अवाम में गया ही नहीं है। इलेक्शन लड़ा उसने, एमपी का इलेक्शन लड़ा ना, एमपी का इलेक्शन लड़ा, उसको आपने सुबह दे दिया, वो कैसे चलाएगा? सर जी आज तो उसने, आपने सुना नहीं है, उसने कहा मैं एहतजाज का बादशाह, एहतजाज की उसने कहा है कि मैं जो बानी की रिहाई है सब कुछ इसके बाद है। चोई साहब जिस वक्त इमरान खान की हुकूमत 2018 में आई थी तो वो भी ये कहता था मेरे पास बड़े बड़े माशी जो है वो है, बड़े बड़े तजर्बाकारों की मेरे पास 300 बंदों की टीम है। वो कहां गई इमरान खान की हुकूमत? कहां थी वो 300 बंदों की? मेरी इसके बाद फिर आप कंटिन्यू रखिएगा। आपने इलेक्शन की बात की दीवान साहब, इलेक्शन तो काउंसलर का आपकी मैडम ने भी नहीं लड़ा, उसने तो फिर सीएम का अल्हम्दुलिल्लाह साहब, जो बदफों के बच्चे होते हैं ना, पैदाइशी तैरना जानते हैं, उनका बाप प्राइम मिनिस्टर बना, उनका बाप चीफ मिनिस्टर बना, उनका चाचा जो आपने इलेक्शन की बात की। नहीं मैं इलेक्शन नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ग्रास रूट से जो लोग चल के आते हैं ना, जिनको उनको तजर्बा होता है, इसके पास कोई तजर्बा नहीं, इसके पास कोई तजर्बा नहीं है। इमरान खान के पास अपने पास कोई तजर्बा नहीं है, इसके पास अपना घर चलाने का तजर्बा नहीं है, जिसका अपना घर 3 बार फ्लॉप हो गया, वो मुल्क कैसे बचा सकता है? वहां से जीत जाता है सब वक्त खत्म हो गए। वो जिस तरह जीते हैं वो आपको पता है, मुझे भी पता है। उस वक्त अपने इनके सारे अदालतें अपनी थी, निजाम अपने थे। गवर्नमेंट जीता सर, मैं बताता हूँ, नहीं हमारी गवर्नमेंट ने जीता, हमारी गवर्नमेंट नहीं जीता। 2018 के इलेक्शन में उस वक्त जब से इलेक्शन कंसल्ट किया है तो वो आप लोग चले 1 मिनट, ये बड़ी खूबसूरत बात आ गई। मेरे भाई फरमा रहे हैं कि हमजा की हुकूमत में, तो फिर माने ना कि हम 47 वाले फार्म वाले नहीं है, हम तो हकीकी इलेक्शन हुआ ना, उस वक्त आई थी जिसमें आपने वोट डाला, ये सारा गांधी तो नहीं था। इन्होंने एक इल्जाम लगाया कि सेहत कार्ड जो है वो खत्म कर दिया गया। सेहत कार्ड खत्म नहीं किया, सेहत कार्ड आज भी चल रहा है। आप किसी अपने कैमरामैन को भेजिए, उसका आईडी कार्ड देखिए, उसका इलाज नहीं हो रहा। नंबर 1। नंबर 2, इनकी हुकूमत में जिन लोगों को नवाजा गया, अगर एक बंदे का नहीं हो रहा सब उसी तरफ आ रहा हूं, उसी तरफ आ रहा हूं, मेरी जान में उसी तरफ आ रहा हूं। नहीं चोर साहब ऐसा नहीं है। क्या हो रहा था कि इनके अपने बंदों के वहां मेडिकल स्टोर बने हुए थे, उनको ठेके में हॉस्पिटलों के अंदर एक बंदे का बिल बन रहा है 2 लाख रुपए का, उसका काटा जा रहा है 4 लाख रुपए। वो कहां पहुंच गए? इसका एहतसाब तो करें, इसको ओपन करें जरा कि जितनी देर पीटीआई की हुकूमत रही है, जो हॉस्पिटलों में सेहत कार्ड पे इलाज होता रहा और जिन स्टोरों से माल आता था, जिन स्टोरों से अद्वियात आती थी, उनका बिल कितना, वो तो अरबपति बन चुके हैं। ये किसने करना है? इनकी गवर्नमेंट है ना, आपने करना था। एहतसाब करें, हमें कोई मसला नहीं, तो होगा, इंशाल्लाह होगा, आप देखिए ना, होगा। ये क्यों देखिए, अल्लाह ताला जनतों में गाड़ी करे। चौधरी मुशाहिद बात आती है कि इनका आंसू पहुंचने वाला कोई नहीं होगा, ये रोएंगे। आज देखिए क्या हो रहा है, सीनियर ही होता है, जूनियर ही होता है। वो सीनियर थे, उन्होंने कहा था असेंबली के फोरम पे कहा था कि तुम्हारा आंसू पहुंचने वाला कोई नहीं होगा। आज मुझसे बदतमीजी कर रहे, तुम्हारे साथ बदतमीजियां होंगी, इनके साथ हो नहीं। आप देख लिया आपके सामने, इसमें कोई झूठ है ही नहीं, कोई दूसरी राय है ही नहीं। आज जितने मेगा प्रोजेक्ट है, क्या मोटरवे है, क्या ऑरेंज लाइन है, और ये ट्रेन है, मेट्रो बस है, आप लोग हम तो कुछ नहीं कर रहे, हम कुछ नहीं। मकाफाते अमल है, ये अल्लाह ताला की तरफ से है। जो किसी के लिए खड्डा खोदता है उसको खुद गिनना पड़ जाता है उसके अंदर। ये देखें आप, खुद देखें। मैं कहता हूं आप सारी बातें चलो खत्म कर दें, आप एक केपीके पे बात कर लें। मेरे भाई ने फरमाया 90 वोट थे हमारे, 90 के 90 कास्ट हुए। हम मानते हैं इनकी वहां पर अक्सरियत है, केपीके में है, तो केपीके काम क्यों नहीं हो रहा? केपीके में क्यों चीफ मिनिस्टर बार बार हर इनकी जो गवर्नमेंट होती है उसके अंदर अपने चीफ मिनिस्टर को चेंज नहीं करते? क्या आप इस बात से इत्तेफाक नहीं करते? ये भी ऐसी खुद लाते हैं, खुद इल्जाम लगाते हैं, तवीज धागों से मुल्क चलाते हैं। ने इस चीज का एहतजाज खान को रिकॉर्ड करवाया है कि मेरे पे जो हमारी सोशल मीडिया है वो मेरे पे ही तनकीद के निशान। शोएब साहब आपके सामने कितनी वाजिया इनकी आ चुके हैं कि तवीज धागों से ये मुल्क चलाना चाहते थे। तवीज धागों से ये सुमान बुजदार को पंजाब में उन्होंने गवर्नमेंट दे दी। ये बातें ढकी छुपी हैं। क्या मतलब सर, ये जो साहब लगाती थी इनकी बेगम पिंकी साहबा, वो साहब लगाती थी इनको दे दो हुकूमत, आज ये हो रहा है। पिंकी नहीं है, उसका नाम बुशरा। पता नहीं, बुशरा बीबी, हमें क्या पता, हमें तो इनसे वास्ते कोई नहीं, पिंकी हो या बुशरा हो, हमें क्या पता, इनको कितनी तो बीवी है इनकी।
और जो उनका फार्मूला सुना था, उसकी बीवी उसने छोड़ी, उसने शादी कर ली, उसने छोड़ी, इनकी तो कुछ समझ ही नहीं आती, न इनके घरों की, न इनकी फैमिली की, न इनके मामलात की। वो एक सिलाई मशीन से अरबों रुपया निकला है। वो शौकत खानम जो हॉस्पिटल है वो मेरे आपके फंड से बना हुआ है, और आज वहां पे जाए आपको एक आम आदमी का वहां भी आपके लिए। हाँ जी, हमारे ही दिए, मियां शरीफ साहब ने जगह दी थी, इन्होंने कैश पैसा भी दिया था इनको। उस वक्त उनके रुमाल भी, उस वक्त तो रुमाल भी सीधे करते थे मियां नवाज शरीफ के। ये मैं आपको सबूत देता हूँ, ये अपने पास से अपनी सर जो मियां नवाज शरीफ के वालिद साहब थे, मियां शरीफ मरीम साहब, उन्होंने जाती फंड में दिया था, जिससे जिसका निकली उसे शर से बचो। मैं ना मानू की तो बात नहीं है, वो प्यारे भाई बात कर रहे हैं सच्ची कि ये बात इस तरह से, जिस तरह मैं इसको मानता, ये पता नहीं यार बंदा ठीक बात कर रहा है। एक मैं आपको कहा है कि जो तरीके इंसाफ के लोग हैं, ये इंतशारी टोला है, ना सच सुनना चाहते हैं, ना सच बात कर सकते हैं, ना इनके अंदर कोई बर्दाश्त है। हम तो देखो आराम से, मैं ये बात कर रहे थे, मैं खामोशी से बात सुन रहा था, अब मैंने गुफ्तगू शुरू की है, वो भाई कुछ बीच में बोली जा रहे हैं। नहीं इसी अच्छी बात नहीं, हमारे सीनियर है और इनकी एक बड़ी बात है, इनका बड़ा नाम है, इनका जाती बड़ा नाम है, पता नहीं कल कोई हमारे साथी हो, अगर कोई बात हाकी हो, वही तो मैं कह रहा हूँ कि इनको वक्त पता। देखिए जितनी मेगा देखिए मेरी बात सुने, जितने मेगा प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह हुए ना पंजाब के अंदर या पाकिस्तान के अंदर, उसका जो एजाज है वो मुस्लिम लीग उनके पास ही है। आपके सामने है, साढ़े 3 सालों में ये कुछ कर नहीं सके। ये कहते हैं हमने वो जो 14,000 दिया है, तो मेरे पास सबूत मौजूद है, आपको साबित कर सकता हूं, जिस तरह से इन्होंने तस्वीर से दिए लोगों को। हमसे पूछें आप, ये इनके करप्शन ज्यादा लोग, इनके करप्शन या लोग थे, जितने भी इमरान खान के इर्द गिर्द लोग थे, कोई मिनिस्टर था, एडवाइजर था, जो ज़कात कमेटी का, सब जो थोड़े करप्शन से भरे हुए लोग थे। कोई इनके पास एक भी ऐसा था जिसके ऊपर खुद ये, अलीम खान को देख लें आप, जंगीर तरीन को देख लें, लेफ्ट और राइट वो होते थे इमरान खान के, और बाद में तो सर वो देखे ना इन्होंने क्या किया, आपने डायरेक्ट लिंक कर लिया, कोई बात नहीं। पहले पीपल्स पार्टी में भी थे, जंगीर तरीन साहब पीपल्स पार्टी में नहीं थे पहले, बिल्कुल ऐसे ही। कौन सा ऐसा बंदा जो पीपल्स पार्टी से निकला है और तरीके इंसाफ ने उसको साथ नहीं रखा, और जब तरीके इंसाफ छोड़ी है, जब बंदा कोई भी किसी जमात से आता है तो उसको बड़ा अच्छा वेलकम करते हैं, उसको इतना प्यारा वेलकम करते हैं, मैं कहता हूं वाह जी वाह हो जाती है। और जैसे ही वो तरीके इंसाफ छोड़ता है तो उसके खानदान के ऊपर इल्जामात की बौछार, उसके किरदार पे, हमारी सियासत का क्राइटेरिया आज तक कोई बता दें नून लीग से कोई बंदा गया है तो नून लीग के वर्कर ने उस बंदे की कोई तजलील की हो, उसके ऊपर के इल्जामात की बौछार की हो, उसकी फैमिली के ऊपर कोई इल्जामात लगाए हो, कभी भी नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी तरबियत ऐसी नहीं है। इलेक्शन हो रहे हैं कि नहीं, वो कह रहे थे इलेक्शन नहीं होंगे। सर जी अगर देखें मेरी बात सुने, इलेक्शन होते हैं नहीं होते हैं, हमारी गवर्नमेंट है, हमारे चीफ मिनिस्टर साहबा है, प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, वो पॉलिसियां बनाएंगे, इलेक्शन होंगे आपके सामने, नहीं होंगे तब भी आपके सामने, बच्चे दे बात के दौरान देखिए, ये तो मैं कह रहा हूँ कि बड़ी माजरे में जो तरीके साहब में चला जाता है ना, उसके अंदर बर्दाश्त ना बात सुनने की बादशाह ना, वो पाकिस्तान के इन्होंने इलेक्शन क्यों करवा दिए, 3.5 साल गवर्नमेंट थी इसकी पाकिस्तान तरीके इंसाफ की, इन्होंने बलजाती इलेक्शन क्यों नहीं करवा दिए? चलो ये बता दें आप अभी तो हमारी आप लोगों ने क्यों करवाया? ये इसका मुझे भी बात पूछे इनसे। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा मईशत पे भी आ जाऊं। अब भी पहले ये बात मेरे भाई हैं, बहुत प्यारे भाई हैं, जवाब बड़े भाई हैं। देखिए हमारी 3.5 साल गवर्नमेंट रही जी। हमें सबसे पहले तो कोरोना आ गया, हमने कोरोना में अरबों रुपए फंड निकाल कर लोगों के ऊपर लगाए हैं, वो हर बंदे को हमने वो लगाई है, वो वैक्सीन लगाई है, 3 मरतबा लगाई है। किसने इत्मीनान से दी? वैक्सीनेशन तो फ्री होती है ना सर, वो आप परचेज नहीं करते, लोग दे रहे थे आपको? नहीं सर, नहीं, हमने दूसरे ममालिक ने दिए हैं, चाइना ने दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट दिए। अब मेरा वर्षन ले ले, चाइना से हमें थोड़ा बहुत माल मिला है, उसके बाद हमने सबके पेमेंट की है, चाइना से भी पैसे दिए हमने। अब चेक कर ले, फ्री कोई नहीं दिया, शुरू स्टार्ट में उन्होंने थोड़ी दी है, जो पहला उन्होंने दी है, उसके बाद हमने पैसे दिए हैं उसके, और फिर इतना हमने सिस्टम किया था कि लोगों के घरों में जाकर भी लगाया। बिल्कुल ठीक है। फिर दुनिया में पहले नंबर पे पाकिस्तान आया, और उस दौरान में हमारा कारोबार बिल्कुल ठीक। ये कहते थे जी ये जुल्म हो जाएगा, इसको बंद कर दो, वो कर दो, उसने कहा लोगों ने रोटी खानी है। जब नीयत नेक, हुक्मरान ठीक हो तो रब सारे रास्ते सीधे कर देता है। फिर आपको बताएं, हमने 3.5 साल में 26 अरब डॉलर हमने IMF को वापस किया, 26 अरब डॉलर दिया, चेक कर ले। हमारे बैंक में उस वक्त जो रिजर्व थे वो भी कोई 17-18 अरब डॉलर छोड़े हैं। लिया कितना फिर सर? इंडिया तो 400। नहीं, आपने लिया कितना? 26 वापस? हाँ, वापस लिया हमने, कुछ नहीं लिया। मैं आपको सच्ची बात देखो, हमारे ऊपर जो सिस्टम बन रहा था ना, वो 27 अरब तक का था,
कि हम हमारे ऊपर जो कर्ज मदीद चल रहा था ना, हमने 26 अरब उसमें से वापस किया है। 17.5 अरब जो है था ना, हमने डॉलर वो अंदर छोड़े हैं जब हम गए हैं। हमने उसमें से गालबन 2 अरब डॉलर लिया था चाइना से जी, 2 अरब उससे लिया था, 1 अरब हमने यूई से, 5 अरब ये रिजर्व में था। बाकी पैसे 11.5 अरब जो थे ना वो हमने इकट्ठे करके, देखें जब हमें 6500 अरब रुपया हमें आया ना, 1 साल का टैक्स आया कलेक्शन में, तो इमरान खान ने कहा जी मैं पूरे 3 माह पेट्रोल का रेट जो है 160 से 150 रुपये करके इसको बढ़ाएंगे नहीं। हमने बिजली का यूनिट 5 रुपया मजीद सस्ता किया, लोगों को दिया, और इतना कारोबार चला, खुदा गवाह है कि 24 घंटे बिलें चली। इस पे और IMF भी आप लोगों के अगेंस्ट है, क्यों किया आपने? देखें क्यों किया, देखें मेरी बात सुने, हमने वो काम कोई ऐसा नहीं कि हमने अवाम की बेहतरी के लिए काम किया। हमारा कारोबार सुबह शाम चल रहे थे और मुलाजम नहीं मिल रहे थे। फैसलाबाद वालों को जाकर पूछ लो, इतना बिजनेस था। हमारी जो मईशत थी वो इस हिसाब से जा रही थी कि 5.89 पे हमारा जो है ना वो तरक्की कर रहा था मुल्क। और ये सारी साजिश हुई, उन्होंने और हमारे जर्नैलों ने मिलकर ये जो कुछ किया, ये बेड़ा गर्क इस मुल्क का हुआ। आज मुल्क किस पे दहान पे चला गया। 170-75 से हमने फिर दोबारा डॉलर को 100 पे लाना था, जिस हिसाब से हम बेहतर आ रहे थे। तो दुनिया को कहाँ अच्छा लगता कि पाकिस्तान तरक्की करे। तो ये सारे जो मिल गए, मौलवी भी इकट्ठे हो गए, वो दूसरे भी इकट्ठे हो गए, तीसरे भी, इन्होंने जनाब वो अदम एतमाद में पैसे भी खाए। और आपको पता डायरेक्ट उन्होंने डोनाल्ड लू का, ये तो इनकी बातें सुनो, इसको सदाई मौत होगी, उसको लहरा, ये गलत है। वो जो आया था साइफर, आपको क्या बताऊं इस मुल्क का हाल ये साइफर की बात करेंगे, वो भी आपके अगेंस्ट है। पहले आप उनके अगेंस्ट है, फिर उनसे मदद मांगते रहे। किससे मदद मांगते रहे? अमेरिका से मदद अमेरिका मांगते किस रहे, चीज की? रिहाई के लिए। किस बात की रिहाई अब की? बच्चे गए हैं खान के, किधर गए खानी हैं? के बच्चे वो गए भाई हैं। देखो, हमने तो मेरी बात सुनो, वो इस मामले में किस मामले में गए हैं कि इंसाफ दिया जाए। वो उसका तो फैसला अदालत ने आपने फारग कर दिया उसको, साइफर को। नहीं, मेरी बात सुने, साइफर तो वैसे ही खत्म हो गया। आपसे करनी थी उन्होंने। अच्छा, वो साइफर अदालत नहीं वाला है। आप ये मुझे बताएं, मैं उस पर नहीं बहस जी। करता। आप समझते हैं कि साइफर ठीक था जो हमारे मुल्क का हालत हुई है बिल्कुल नहीं ठीक था। तो फिर उसमें मैं क्या आपको बात करूं, जब ये साबित हो गया अदालत में, उसके बाद मैं क्या उसके ऊपर आपको बताऊं। मैंने ये बताया कि हमने ये काम किए हैं मुल्क में, हमने कवानीन बेहतर किए हैं, इस्लामाइजेशन के मुताबिक अपने टैरिफ को किया, तालीम को किया, सिलेबस को किया, हमने बहुत इकदाम किए हैं। सच्ची बात है, आज इस्लाम उसमें सूरत अनफाल, वो कहता है ना मदनी, वो उसमें निकल गई है। और वालदा की फोटो और आपकी फोटो लग रही है वहां पे। दीन इस्लाम की तो सारी बातें खत्म कर दी हैं। आप क्या कर रहे हैं? आपके कॉलेजों में डांस के प्रोग्राम शुरू हो गए हैं। क्या नहीं मुल्क में हो रहा है? तरक्की तो यही हुई है, बस ज्यादा मैं आपको सच्ची बात। 3.5 साल का एक बड़ा प्रोजेक्ट बताएंगे हमने ये। सर ये 4 लग रहे हैं हमारे बजट जो बंद हुए पड़े हैं। क्या नाम है इसका, जो आइडल प्रोजेक्ट हमारे लग रहे हैं, इसके क्या नाम है, जो गिलगित बल्तिस्तान में ये लग रहे हैं 4-5 गए हैं ना, वहां पे शहबाज शरीफ गया, उसके बाद वो बंद हो गए सारे। अब आपको मैं इनकी कार्रवाई बताऊं। नीलम आइडल प्रोजेक्ट हमारे आजाद कश्मीर में लगा, वो था 85 अरब रुपए पाक रुपीज में, जब 100 रुपए का ये डॉलर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। नहीं, इनके दौर का सारा। अच्छा, तो वो 85 अरब में वो टेका चाइनीज गवर्नमेंट को ले गए। उसके बाद ये शामिल हो गए, वापडा का चेयरमैन, दूसरे तीसरे सारे, ये सब डाकू हैं। इन्होंने वो 500 कुछ अरब में खत्म किया। 85 अरब से 500 अरब, 500 कुछ अरब। हाँ जी, 85 हाँ जी, उसको 100 रुपए का ही डॉलर था। खाली 85 से 85 वाला 585 तक गया। 9.69 का वो मेगा प्रोजेक्ट था, उसका बनना था, मेगा बिजली बननी थी उसमें से। वो जनाब प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ, ठीक 6-7-8 महीने के बाद वो बैठ गया। अब उस 85 अरब में 10 साल का उसमें लिखा हुआ था कि वो करेगा। उसके बाद ये शामिल हुए, रिश्वत खाने के लिए इकट्ठे हुए सब, इनमें सब ने पैसे खाए, जो भी इधर में थे, चेयरमैन, वापडा, दूसरे, सब ने पैसे खाए हैं जो भी उसमें थे। तो आज वो बैठ गया, 1 मेगा बत्ती नहीं बन रही, और आप उसके ऊपर 70-80 अरब लगे हैं। उन्होंने कहा ये फिजीबल ये IPP जैसा हो गया ना, वो यही हाल हुआ। देखिए मेरी बात सुन, हम किसी को पकड़ा। अब ये आज 3 पे प्रोजेक्ट और सुन रहा था, वो जो इनका बड़ा एनक वाला क्या नाम, एसन, वो कह रहा था ये हम और देने लगे। मैंने कहा और बेड़ा गर्क करोगे और पैसे खाओगे। और ये देखो ऑरेंज लाइन का प्रोग्राम दुनिया में, अब चलो मेरे साथ, अंडरग्राउंड बनती है ये ट्रेन। इन्होंने फिर उसके बाद जब ज्यादा आवाम होती है, फिर ऊपर आ जाती है सड़क पे, फिर उसके ऊपर तीसरी मंजिल, इन्होंने पहले तीसरी मंजिल पे खड़ा कर दिया। और फास्ट उसका है ना, ज्यादा बहुत फास्ट है ये माशाल्लाह, उसके ऊपर बंदा ही कोई नहीं होता।
और उसका नुकसान हो रहा है पता नहीं कितने अरब रुपया साल का, और उसको सूद अलग देना है, इसका अलग है। ऐसे ना करें ना, अब देखें ना, अब ये अब ओरिएंट ट्रेन की बात कर रहे जी ओरिएंट ट्रेन की हैं, आप मेट्रो बस की बात करते थे, फिर पेशावर में क्यों बना रहे हैं आप कौन सी? मेट्रो बस? हमारी तो कामयाब जा रही है। इनकी नाकाम में हाँ, कामयाब है, हाँ। तो मोड़ के लिए मोड़ ही नहीं तो यार वो तो सकता। बस है, मेरी बात तो सुनो। कितने बनी? उसके पैसे देखें हमने वो रखे सब्सिडी ये कि जो आम बस पैसे लेती है ना उस एसी में वहां दुनिया ही बड़ी चल रही है उसके ऊपर, उसके पैसे इतने आ रहे हैं कि वो नुकसान में नहीं जा रहा प्रोजेक्ट। उसमें ये हो सकता है कि कोई पैसे खाए हो, उन्होंने रिश्वत खाई हो, तो उसकी कसम नहीं दी जा सकती। देखो मेरी बात सुने, ये खुदा नो जानता प्रॉफिट है। नो लॉस पे है। नहीं वो तकरीबन उसमें फायदा ही आ रहा होगा इसको। वो इनकी है तो फायदा है, जो नॉर्मली मैं करेगी वो नुकसान आपको है। बता रहा हूँ, वो आप चेक कर ले, मेरी नहीं है, मेरे बाप की है वो। नहीं, वो नहीं, क्या होता PTI है, की ना, अगर कोई PTI गलत है तो उसको करे, बाहर निकाले। सबसे महंगी अभी भी मेट्रो मैं आपको एक बात पेशावर की बताऊं, बनी है। जैसे मेरी एक बात सुन लो, जो काम भी है ना, अगर गवर्नमेंट है ना इनकी, ये जिस प्रोजेक्ट में हमारी गलती है, पकड़े, हमें गिरफ्तार करें, कोई एक केस तो दिखाएं जो इन्होंने किया हो, तो फिर हमारे ऊपर कौन सी उंगली। इमरान खान ईमानदार आदमी था, जब बंदा ईमानदार होना तो नीचे टीम पर वो पानी का गिलास हमें सरकारी नहीं कभी उसने पिलाया, तो चाय की तो बड़ी दूर की बात है। तो वो पिंकी क्या करती फिरती? वो पिनकी क्या करती, कुछ आपने देखा? पिनकी का बैंक अकाउंट एक बता रहे हैं, ये है, चलो जी उसमें पढ़ी लिखी बात नहीं। अच्छा एक बैंक अकाउंट बता दो पिनकी का, बता रहे हैं ना बुशरा बीबी का, उसने कहा मेरी बीबी का तो अकाउंट नहीं। फराग होगी भी ठीक थी। अच्छा फराग होगी किनकी थी, चल ठीक है, उसको अगर हमने कोई जगह दी है वो तो बाहर चली गई है ना, जगह तो यहीं पे है ना। एक दिखाओ उसकी फर्ज दिखा दो कि ये जगह इसको हमने दी, वो लपेट लपाट के लेगी ना। वो लपेट के नाल लेगी, वो जो जदाद भी लेगी, सब कुछ लेगी। वो नहीं, यार है खा जदाद, गई। लेकिन वो आपके ये गवर्नमेंट में होता रहा ना सब देखिए, कुछ। एक बात सुने, कोई चीज जब तक हो ना वो सामने आ जाती है, जब स्वाय करदार कशी कर रही हो तो जो मर्जी करते तो जाओ। शाहखाना अच्छा एक है, बात, कितने ये सारे 190 केसेस अरब वाला, 190 अरब पाकिस्तान निकाला था, आइडियो 190 अरब हमको ले गए। ऐसा कौन देता रहा है? मेरी बात सुनो, इमरान खान के चार से ये गरीब अपने लोग पता ना लेते हैं। देखिए 190 अरब खुद ही 190 नहीं ना, नहीं, आप- मतलब अगर आज इनके से जो हाथ में आडियो लीक हुई वो है, सारे ये खा लेता बाहर, वो भी ये इधर नहीं आने थे आपके मुल्क में, उसने वो मुल्क में लाए, सारे पैसे लाए। अगर उसने कोई यूनिवर्सिटी बनवाई है तो जाती उसकी यूनिवर्सिटी जी जाती है नहीं जाती। जी, उसके नाम पे उसकी नहीं किसी को वो नहीं है, ये गलत बात है। वो सिर्फ नहीं, उसकी रिकॉर्ड पे है। हाँ, रिकॉर्ड उसका पे है। उसका नाम है, यूनिवर्सिटी उसका नाम है। एक मिनट, चौधरी साहब यूनिवर्सिटी आपको पता है? जो गवर्नर ऑफ यूनिवर्सिटी बनाना था इन्होंने, बनाया है अपने गवर्नर। यार, वो- दीवारें गिननी थी, वो कह रहे हैं, और कौन सी सिद्दीकी बातें, साहब से चौधरी साहब पूछना कौन सा टाइम ईमानदार सिद्दीकी बंदा, साहब अल्लाह कह रहे माफ हैं, करे, उसके अल्लाह बेनिफिशियरी बचाए, नहीं है। कौम कैसे नहीं है। फरागोगी के बेनिफिशियरी हुकूमत नहीं है। जब दीवान साहब ने कहा है कि जो इनका लीडर है ईमानदार है, उसके नीचे करप्शन नहीं हो सकती, तो फरागोगी को तो आप लोग ही लेके आए ना। आप भाई लोग ही काम लेकर आए इनकी सर, वो जहाजों में, प्लेनों में सफर करती रही हैं। अच्छा तो अभी भी कर रही है, वो रखपति है, वो अकबार की बहू है, नून की। हाँ जी, आपको सोच होनी चाहिए। हमने अगर कुछ दिया है तो आपके पास सारा कुछ निकालने, ये चीज वो ले गई, ये हमने उसको 5 कनाल दी। आपके रिश्वत मांगने की सबूत नहीं होता। चीजें अब निकालना साहब, रिश्वत का कोई सबूत साहब जिस तरीके से रिश्वत आ गया, जिस पहले तरह कहते से थे बड़ी गाला में इतनी गाली जमीन वाले वाले अपना एक दिखाओ तो सही लिखा हुआ है। है, उस तरह पाकिस्तानी वाम के किसी एक बंदे की छत क्लियर हुई है, अपनी ईमानदारी से बताएं। इन्होंने कहा मैं कसम खाता हूं रिजक की, आज मुझे इस रिजक की कसम खा के बताएं कि इमरान खान के बनी गाला के घर को जिस तरह से इन्होंने क्लियर करवाया है, उस तरह से आम अवाम 3.5 साल हुकूमत में किसी आम अवाम के एक फर्द की छत क्लियर की इन्होंने? वो लीडर था। अच्छा, आप- लीडर की चीज का लीडर करप्शन करे तो ठीक है, ये तो वो साहब होगा मीर शाह की तो स्टेटस है, गरीब की तो गुनाह। यार ऐसा ना करें जो साहब, ये कौन सी बात कर? आप तो भी जाकर करप्शन नहीं गए हुई पीटीआई में। देखिए एक मेट्रो बस की जिक्र हो रहा हाँ है जी। कि इन्होंने जंगला बस कह के पंजाब में, मैं नून लीग का नुमाइंदा नहीं, उनको बोलना चाहिए था कि जंगला बस कह के जो 30 अरब के लगभग बनी थी लाहौर में, जी, इन्होंने उसको 105 अरब तक पहुंचा दिया पेशावर में। और और उसका कोई स्टेशन प्रॉपर नहीं है कि कहीं पे वो क्रॉसिंग नहीं होती, हाँ जी। कहीं पे वो लिफ्टें नहीं है, कहीं पे वो बैक नहीं कर सकती। और बारिश में पानी भर जाता इन्होंने है। अभी बड़े वसूख से कहा कि प्रॉफिट में होगी। मैं बड़े दावे से कह सकता हूं कि अगर ऑडिट करवा लिया जाए तो वो शदीद तरीन खसारे में, शदीद, पाकिस्तान का सबसे बड़ा, पंजाब में भी खसारा है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि जी आप 25 रुपए ले रहे हैं तो वो खसारा ऐसे नहीं करते हैं कि हम है। सब मेट्रो कभी पे दे रहे 25 हैं। रुपए ले रहे हैं, ओनर ट्रेन पे 30 या 40 रुपए ले रहे हैं, तो वो क्या सारी कौम नहीं भुगत रही उसको? खसारा है, लेकिन माना जा रहा है उसको
उसको तस्लीम किया जा रहा है, ये तस्लीम नहीं कर रहे हैं। इनकी प्रॉब्लम ये मैं तो कि पहले तस्लीम शुरू में करें इस्लाम का कि प्रोग्राम वो है। खसारे का प्रोजेक्ट है शदीद तरीन, जिसको सारे पाकिस्तानी कौम पे कर रही है, आप भी और मैं भी। बल्कि लोग तो ये कहते हैं अभी तक वो ठीक तरह से चल नहीं पाई है। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो एक तो चल नहीं पा रही, दूसरी ये कि वो खसारे का शदीद तरीन, उसका ऑडिट रिपोर्ट मंगाएं तो आप हैरान होंगे। मैं बहुत अर्सा पहले की बात है, जब वो शुरू नहीं हुई थी पूरी, 30 सेकंड है आपके तो पास। शुरू नहीं हुई थी, तो उस वक्त पता लग गया था कि इसमें यहाँ प्रॉब्लम है, इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो इसमें नीमच फाइनेंशियल नहीं थे, प्रॉब्लम। देख कौन रहा था उसको? इसको डॉक्टर्स देख रहे थे उसको? इसको हकीम देख रहे थे, अच्छा अच्छा, नीम हकीम खतरा है जान। खतरा जान, जिन्होंने मुल्क को बहुत सारे टीके लगाए जिसकी वजह से फराग होगी या सिर्फ 300 अरब रुपया चीनी में इन दोनों पार्टियों ने तबाह किया, लोगों का खाया इन्होंने। अभी decent 120 रुपए से भी उठाकर 200 रुपया ले ने भी लिया। कह दिया ना। नहीं सर, वो देखें, मुसद्दक था ना, उसने कहा ये मैं बाहर भेजने की इजाजत नहीं दे सकता। उसको उठाकर घर में मीटिंग की, डाकू को बिठाया, तो उसने उसी का ऑर्डर दिया, तो बाहर भेज दी, फिर वो बाहर से मंगा रहे हैं। अब बताओ ये मुल्क के फिर यहीं से किसी दिन कंटिन्यू करेंगे। सिद्दीकी साहब हाँ। शुक्रिया आपका, दीवान साहब आपका शुक्रिया, कोई बात नदीम नहीं। साहब आपका शुक्रिया। नाजरीन, आपने मुल्क की बड़ी सियासी पार्टियां हमारे साथ थी, अवाम किधर है, सियासी पार्टियां किधर है और पाकिस्तान किधर खड़ा है। हम फिर उम्मीद करते हैं कि यही पार्टियां होंगी जो हमारे अवाम के काम करेंगी, मगर कब करेंगी ये सवाल हम इनसे पूछते रहेंगे, आप तक पहुंचाते रहेंगे। प्रोग्राम का वक्त हुआ है खत्म, मिलेंगे अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह।